हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज संस्कृत में जो अनुवाद करेंगे उसमें प्रथम पुरुष से संबंधित अनुवाद सीखेंगे हम लोग। क्योंकि तो हम लोग पहले ही उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का अनुवाद सीख चुके हैं। अब आप लोगों का है प्रथम पुरुष। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें। तो प्रथम पुरुष के संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। यहां ध्यान रखना होगा, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जो भी हो, एक साथ में अगर हम लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे तो दोनों को हम लोग एक वचन में ही लेंगे। संस्कृत में सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर हम संज्ञा हो, सर्वनाम हो, धातु रूप हो, जो भी हो, जिस वचन में और जिस पुरुष में होगा तो उसी पुरुष का उसी वचन में उसको हम लोग लेंगे। देखिए एक बार ठीक से, प्रथम पुरुष के संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। मतलब सर्वनाम और संज्ञा और क्रिया तीनों एक ही वचन में होना चाहिए। साथ ही जिस वचन का संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। सारे के सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब तक हम लोग जितना ट्रांसलेशन बनाए उसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं किए, लेकिन इसमें हम लोग संज्ञा शब्द बनाएंगे, इसीलिए कि प्रथम पुरुष में ही संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे किसी का अगर हम लोग नाम लेते हैं, सीता हुआ, अजय हुआ, या फिर नपुंसकलिंग में फल हुआ, पत्र हुआ, तो इन सबों का प्रयोग जो होगा वो प्रथम पुरुष में ही होगा। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रथम पुरुष में क्या क्या होता है। आपका पुल्लिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ती। और वहीं पर देखिए स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा, ते, ता। और नपुंसकलिंग में हो जाएगा तत्, ते, तानी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द में एक वचन में वह का हो जाएगा सह, वहीं पर एक वचन में स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा और नपुंसकलिंग में हो जाएगा तत्। फिर द्विवचन में देखिए पुल्लिंग में हो जाएगा तौ और स्त्रीलिंग में हो जाएगा ते और नपुंसकलिंग में भी क्या होगा, ते। और बहुवचन में देखिए ते पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का ता होगा और नपुंसकलिंग में तानी हो जाएगा। इसको हम लोग और क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें। देखिए यहां पर हम लोग इस तरह से पहले पढ़ चुके हैं, बार बार आपको बता रहे हैं इसीलिए कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। प्रथम पुरुष में हम लोग लिए तो प्रथम पुरुष में आपका क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, ये प्रथम पुरुष में ही ऐसा होता है। मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों एक जैसा चलता है। तो प्रथम पुरुष में जब हम लोग लेंगे पुल्लिंग की कहानी तो वह का हो जाएगा सह और स्त्रीलिंग का हो जाएगा सा, वह, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा तत्। और द्विवचन में तौ, ते और बहुवचन में ते, ता, तानी। तीनों का हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। अब इसको हम लोग और क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग पठ धातु लेते हैं, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष एक वचन पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन पठता और प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, द्विवचन में पठथा और बहुवचन में पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामा। ये तो आप जान ही चुके हैं। अब सबको हम लोग एक साथ सामने लाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकिए। अब देखिए यहां पर हम ले लिए आपका पट धातु ले लिए और यहां पर प्रथम पुरुष पुल्लिंग ले लिए। ठीक है, पुल्लिंग को, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसकलिंग को हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर देखिए पट धातु ले लिए और साथ साथ में पुल्लिंग ले लिए हम सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का हम लोग जानते हैं क्या होता है, सह पुल्लिंग में। अब पढ़ता है का हो जाता है पठती, तो क्या हो जाएगा, सह पठती। ये यहां पर बना सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों क्या हो गया, तौ, और द्विवचन में तौ हो गया और पठ धातु का द्विवचन में पठता हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, तौ पठता। अब ये हो गया वे दोनों पढ़ते हैं का तौ पठता। फिर वे पढ़ते हैं तो वे का हो गया ते, तो ते पठंती, ते पठंती। वे सभी पढ़ते हैं, ते पठंती। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस वाक्य में हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे कि वह छात्र वह पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए वह पढ़ता है और एक वचन को हम लोग लिए। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग, यहां ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या लिए हैं, यहां पर
पुल्लिंग संज्ञा शब्द लिए हैं। अभी तक हम लोग इसके बारे में जिक्र नहीं किए थे, लेकिन प्रथम पुरुष में पुल्लिंग संज्ञा शब्द का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तो पुल्लिंग संज्ञा शब्द का उपयोग सिर्फ प्रथम पुरुष में ही होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे बालक हुआ, छात्र, राम, रमेश, वृक्ष, ये सब पुल्लिंग है, इसलिए इसको हम लोग पुल्लिंग शब्द कहे। अब इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखते हैं। बालक का आप लोग धातु शब्द रूप पढ़े हैं ना, बालकः, बालको, बालका, क्या होता है इसका? बालक का देखिए पूरा अगर पढ़िएगा तो बालकः, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालकीय, बालकियो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये होता है आपका बालक शब्द रूप। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ प्रथम पुरुष का ही लेना है, तो क्या हो जाएगा? बालकः, बालको, बालका, ये प्रथमा का है। नहीं, छात्र का लीजिएगा तो छात्रः, छात्रो, छात्रा। राम का लीजिएगा तो रामः, रामो, रामः। रमेश का रमेशः, रमेशो, रमेशः। अब वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षः, वृक्षो, वृक्षा। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग पुल्लिंग में पढ़ चुके, सह, तौ, ते, वह, वे दो और वे सब। और धातु रूप जो पट का हुआ वो क्या हुआ? पठती, पठता, पठंती। ठीक है, तो इसको तो आप लोग पहले जान चुके हैं, पहले से इससे आप लोग को पता है ये। अब हम लोग इसके ट्रांसलेशन में आते हैं। देखिए यहाँ पर इस दिया है, वह छात्र पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वह छात्र पढ़ता है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो रहा है? ये पुल्लिंग में है ना, तो वह छात्र पुल्लिंग में है, तो वह का क्या हो गया? यहां देखिए सह, वह छात्र, छात्र क्या है? छात्र। यहां ध्यान दीजिए, पढ़ता है तो वह के साथ सह हो गया, तो पढ़ती, वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहां देखिए सह छात्र, और यहां से यहां आ जाएंगे हम लोग पठती, सह छात्र पठती। वे दो छात्र पढ़ते हैं, तो वे दो का क्या अंग्रेजी हो गया? तो। और यहां छात्र का देखिए द्विवचन में छात्रो, और पठ धातु का द्विवचन में पठता, तो तौ छात्रो पठता। वे सब छात्र पढ़ते हैं। बहुवचन, तीनों का बहुवचन लेंगे हम लोग। सबसे पहले वे का देखिए इसमें पुल्लिंग का बहुवचन लीजिए, क्या हो गया? पुल्लिंग का बहुवचन लेने पर क्या हो गया? यहां पर ते, पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब छात्र पढ़ते हैं। यहां क्या हो जाएगा? वे सब छात्र पढ़ते हैं, वे सब छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ते छात्रा पठंती। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। वह छात्र पढ़ता है, सह छात्रा पठंती। तो इस वाक्य में वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है और छात्र प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, और दोनों एक वचन में हैं। अतः वह के लिए सह और छात्र के लिए छात्रा का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठती का प्रयोग हुआ, इसीलिए वह छात्र पढ़ता है, सह छात्र पठती। अब दूसरा देखिए क्या है, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, वे दो छात्र पढ़ते हैं, तो वे दो छात्र पढ़ते हैं में क्या हो गया? तो छात्रो पठता। इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है और दो छात्र प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं, और दोनों किसमें हैं? द्विवचन में हैं। अतः वे के लिए तो और दो छात्र के लिए छात्रों का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठता का प्रयोग हुआ, इसलिए यह हो गया तो छात्रों पठता। ठीक है, अब देखिए तीसरे में आइए, वे सब छात्र पढ़ते हैं, या छात्र में कर दिए, ते छात्रा पठंती। तो इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है और सभी छात्र पढ़ते हैं, तो ये प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है नहीं, और दोनों किसमें हैं? बहुवचन में हैं। अतः वे के लिए ते और सभी छात्र के लिए छात्रा का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठंती, पठंती का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, और आपका ये स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, फिर वही चार्ट है आपका, इसमें बालक का है और छात्र का रमा, रमेश, वृक्ष, सबका हम लोग प्रथमा लिए हुए हैं, और पुल्लिंग में वही सह तौते, और पट धातु का यहाँ पर अगर है तो यहाँ पे पठती है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन में? वह बालक खेलता है।
तो पठती जहां पर हम लोग खेलती हो जाएगा, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, इसका खेलती, खेलता है नहीं, और यहां हो जाएगा खेलता, और इसमें हो जाएगा आपका खेलंती। तो इस तरह से अब देखिए, वह बालक खेलता है, सह बालक खेलती नहीं, वह बालक खेलता है, सह बालक खेलती हो गया। और उसके बाद देखिए, वे दो बालक खेलते हैं तो बालको खेलता, और वे सभी बालक खेलते हैं ते बालका खेलंती। इसका अगर हम लिए यहां पर एक वचन, तो इसका भी एक वचन लिए, ठीक है, और इसका भी एक वचन। तो जब भी हम लेंगे तीनों का एक वचन लेंगे, अगर द्विवचन लेना होगा तो तीनों का द्विवचन लेंगे, और अगर बहुवचन होगा तो तीनों का बहुवचन लेंगे। जैसे कि यहाँ 3 नंबर में देखिए, वे सभी बालक खेलते हैं, तो वे सभी का यहां देखिए क्या हो गया आपका ते, ठीक है, बालक बालका बहुवचन इसका भी हो जाएगा, खेलंती इसका भी बहुवचन हो जाएगा खेलंती। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर हम पुल्लिंग में एक वचन ले रहे हैं आपका सर्वनाम, तो एक वचन ही हम लेंगे आपका पुल्लिंग शब्द रूप का संज्ञा शब्द, और एक वचन ही लेंगे धातु रूप। अगर खेलना का है तो खेलती धातु रूप, अगर पढ़ना है तो पट धातु रूप। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे में, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में। अभी हम लोग प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग को अब देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ नहीं, वही चीज हम लोग देख रहे हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठंती, ये तो होता है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का सर्वनाम जो है वो क्या होता है, वह का सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता, वह वे दो और वे सब का होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां है वह पढ़ती है, वह पढ़ती है तो सा पठती, वे दोनों पढ़ती है ते पठता, और वे सभी पढ़ती हैं ता पठंती नहीं, वह पढ़ती है सह पठती, फिर जाके वे दोनों पढ़ते हैं ते पठता, और वे सभी पढ़ती हैं ता पठंती। एक वचन का एक वचन में, द्विवचन का द्विवचन में, बहुवचन का बहुवचन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा शब्द जो इसका आता है, उसका देखिए बालक हम लोग पढ़े अभी, लेकिन अब हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बालिका, बालिके, बालिका। ये देखिए जितने भी संज्ञा शब्द यहाँ पे हैं वो सब स्त्रीलिंग में है। बालिका है, छात्रा, लता, महिला, रमा, ये सब स्त्रीलिंग के संज्ञा शब्द हैं। तो बालिका का क्या हो गया, प्रथमा में बालिका, बालिके, बालिका। छात्रा का क्या हो गया, छात्रा, छात्रे, छात्रा। लता का लता, लते, लता। महिला का महिला, महिले, महिला। और रमा का रमा, रमे, रमा। तो ये सब प्रथमा में है, क्योंकि तो अभी हम सब प्रथम पुरुष का ही उपयोग कर रहे हैं, प्रथमा का ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग क्रियापद भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा प्रथमा का, पढ़ती, पढ़ता, पठंती नहीं। और स्त्रीलिंग में जो हम लोग अभी पढ़े सा, वह का क्या हो जाएगा सा स्त्रीलिंग के लिए, और द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं। वह छात्रा पढ़ती है, ठीक है। तो वह छात्रा पढ़ती है मतलब वह का क्या हो जाएगा सा नहीं, छात्रा का क्या हो जाएगा बालिका, और पढ़ती है पठती, तो सा छात्रा पठती नहीं। तो इस वाक्य में वह प्रथम पुरुष वचन सर्वनाम है और छात्रा प्रथम पुरुष वाचक स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द है, और दोनों एक वचन में हैं। अतः वह के लिए सा और छात्रा के लिए छात्रा का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या हुई, पठती हुई, इसलिए यहां हम लोग किसका प्रयोग किए, पठती का प्रयोग किए। अब दूसरे में हम लोग आते हैं, वे दो छात्राएं पढ़ती हैं ते छात्री पठता। तो इस वाक्य में वे प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम है और दो छात्राएं प्रथम पुरुष वाचक स्त्रीलिंग सब संज्ञा है, और दोनों द्विवचन में है, ये भी द्विवचन में है और ये भी द्विवचन में है नहीं। अतः वे के लिए ते और दो छात्राएं के लिए छात्रे का प्रयोग हुआ, और साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होती है,
पठतः, पठतः का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, वे सभी छात्राएं पढ़ती हैं, ता छात्रा पठन्ति। तो इसमें देखिए, तो इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं क्या, वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम और सभी छात्राएं प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, और दोनों किसमें है, बहुवचन में है। इसलिए छात्रा, इसका प्रयोग किया हम लोग छात्रा लिखे, और इसमें पठन्ति, तो छात्रा का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या है, पठन्ति है, इसलिए पठन्ति का प्रयोग हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि तीनों, चाहे संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो और क्रिया हो, जिस वचन में होगा तीनों का एक ही वचन होगा। चलिए आगे थोड़ा और क्लियर करते हैं आप लोगों को। हम लोग यहां देखिए, अब हम लोग यहां लिखने पर लिख धातु का लिए हैं, ठीक है। वह लड़की लिखती है, तो वह लड़की लिखती है, तो वह का क्या हो गया, सा, और लड़की, लड़की का क्या हो जाएगा, बालिका, नहीं एक वचन होगा इसका भी, लिखती, लिखती है तो लिखती, तो सा बालिका लिखती। वे दो लड़कियां लिखती हैं, तो ते बालिके लिखता, और वे सभी लड़कियां लिखती हैं, तो ता बालिका लिखन्ति। तीनों का बहुवचन लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नपुंसक लिंग पर। तो नपुंसक लिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे इसका सर्वनाम का हम लोग। तो इसमें क्या हो गया, वह अगर होगा नपुंसक लिंग में तो क्या होगा, तत्, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, ते, और बहुवचन में हो जाएगा तानी, तत् ते तानी। और इसका संज्ञा शब्द देखेंगे हम लोग, फल, फल जो है ये नपुंसक लिंग है, पत्र वो भी नपुंसक लिंग है, पुस्तक भी नपुंसक लिंग है, पुष्प और कलम ये सभी नपुंसक लिंग में आते हैं। अब इन तीनों का प्रथमा में कैसे होता है देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा, फलम फले फलानी, पत्र का होगा पत्रम पत्रे पत्राणि, और पुस्तकम का होगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणि, और पुष्प का होगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, और कलम का होगा कलमम कलमे कलमानी। तो इस तरह इसका हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देख लिए। चलिए यहां है कौन धातु रूप, पत, पत धातु रूप का हम लोग देखते हैं। अब एक वचन में पतति, द्विवचन में पततः, और बहुवचन में पतंती। अगर हम अब अनुवाद बनाते हैं, वह पत्ता गिरता है, तो वह पत्ता गिरता के वह का क्या हो जाएगा, यहां नपुंसक लिंग है पत्ता, इसलिए वह का क्या हो जाएगा, तत्, और पत्ता मतलब पत्रम, तत् पत्रम, गिरना का क्या हो जाएगा, पतति एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, तत् पत्रं पतति, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, वे दो पत्ते गिरते हैं, ते पत्रे पततः, और वे सभी पत्ते गिरते हैं, तानी पत्राणि पतन्ति। देखिए एक में वह पत्ता गिरता है, तो इस वाक्य में वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम और पत्ता प्रथम पुरुषवाचक नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है, और दोनों एक वचन में हैं, अतः वह के लिए तत् और पत्ता के लिए पत्रंग का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पतति का प्रयोग हुआ, इसलिए यह क्या बन गया, तत्पत्रंग पतति। दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं, वे दो पत्ते गिरते हैं, मतलब वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और दो पत्ते प्रथम पुरुषवाचक नपुंसक लिंग का संज्ञा शब्द है, और दोनों द्विवचन में हैं, अतः वे के लिए ते हुआ, और दो पत्ते के लिए क्या हो गया, पत्रे का प्रयोग किया गया। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पततः का प्रयोग हुआ, इसलिए ये क्या बन गया, ते पत्रे पततः, ठीक है, ते पत्रे पततः। अब 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, वे सभी पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर क्या है कि वे सभी पत्ते गिरते हैं, तो इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वे, ये भी क्या है, बहुवचन में है, वे सभी क्या है, बहुवचन में है, और पत्ते, पत्ते का भी हम लोग इसमें क्या लेंगे, बहुवचन लेंगे, और गिरना का पतति होता है, इसमें भी बहुवचन लेंगे। तो तानी, वे सभी का क्या हो गया, तानी, और पत्राणी ये भी बहुवचन हो गया, और पतंती ये भी बहुवचन हो गया, इसलिए तानी पत्राणी पतंती, ये सभी, वे सभी पत्ते गिरते हैं। तो इस तरह से इसका प्रथम पुरुष का अनुवाद बनता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।